हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेट मार्गदर्शन। मैं सीमा सिंह इस वीडियो के माध्यम से आपको रिसर्च एप्टीट्यूड के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताना चाहूँगी, जो कि अभी तक एनटीए द्वारा क्वेश्चन पूछे गए हैं उस टॉपिक पे। वो आपको यहाँ पर जो है देखने को मिलेंगे और इससे आपको अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प मिलेगी। सो आप इस वीडियो को पूरा देखें। इस सीरीज़ का नाम रखा गया है वन यूनिट इन वन गो सीरीज़। इसमें मैंने कोशिश की है कि मैं कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकूं जो कि आपके लिए यूज़फुल हो। और अगर आप और डिटेल में अपनी जो जो भी क्वेरीज़ है वो पूछना चाहते हैं या इस यही क्वेश्चंस जो टॉपिक हैं वो क्वेश्चंस आप लगाना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो हमारे पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए और नेट मार्गदर्शन के। सो मैं इसे इसका जो लिंक है वो शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वहाँ जुड़कर आप स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन प्रैक्टिस और अपनी क्वेरीज को सॉल्व करने की वहाँ हेल्प ले सकते हैं। सो आइए देखते हैं। और सबसे पहली ये भी बात है कि आपको इसको सब्सक्राइब करना होगा चैनल को, ताकि सब्सक्राइब करके आपको जो भी इम्पॉर्टेंट वीडियोस मैं अपलोड करती हूँ तो वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जो भी आपके ऐसे होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं जो आपके साथ पढ़ते हैं, वो सेम प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्ज़ाम की, तो आप उनके साथ भी लिंक को शेयर कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन के लिए। और सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि जो ये बॉन्डिंग है वो और आगे बढ़ती जाती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, तो हम और अच्छा करते-करते और इम्प्रूवमेंट होता है, तो हमें नॉलेज भी मिलेगी कि आप लोगों को वो कैसा लग रहा है, हमारा जो ये प्रयास है वो उस दिशा में है कि नहीं जो हमारा मेन एम है कि आप लोगों तक पहुँचना, आप लोगों तक वो सुविधाएँ उपलब्ध कराना कि आप अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकें और अपना एग्ज़ाम निकाल सकें, अपना सपना पूरा कर सकें। तो ये मेन हमारा एम है। सो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये सिलेबस हम मैंने दिया हुआ है सबसे पहले, आप देख सकते हैं सिलेबस को रिसर्च एप्टीट्यूड का। बहुत छोटा-सा सिलेबस है देखने में, देखिए। और अगर हम इसको पढ़ते हैं तो यही मेन जो है इम्पोर्टेंट और बहुत ही मेन कड़ी ये है, क्योंकि ये जो यूनिट सेकंड है रिसर्च एप्टीट्यूड, तो कई लोगों का सपना होता है कि रिसर्च में आगे बढ़ना। यहाँ तक कि जो जेआरएफ करते हैं तो वो रिसर्च फेलोशिप लेते हैं और उसमें आगे बढ़ते हैं, अपने सब्जेक्ट में रिसर्च करते हैं, कोई और टॉपिक चुनते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो इससे जुड़ी होती हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है ये। सो इसमें आपको बहुत ध्यान देना होगा। इसके क्वेश्चंस भी ऐसे बनते हैं जो कि बहुत डीप में भी होते हैं और प्रोसीजर वाइज़ भी होते हैं, तो वो आगे हम डिस्कस करेंगे। सो पहले हम इंग्लिश में देख लेते हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड इसका मीनिंग, टाइप एंड कैरेक्टरिस्टिक्स है। पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच टू रिसर्च, ये टॉपिक्स हैं। मेथड्स ऑफ रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स। तो ये मेथड्स दिए हुए हैं, रिसर्च के कौन-कौन से मेथड्स होते हैं। स्टेप्स ऑफ रिसर्च, रिसर्च के क्या स्टेप्स हैं, स्टेप्स से बड़े क्वेश्चंस आते हैं। सीक्वेंस लगाना होता है तो आपको स्टेप्स देखने होंगे, रिसर्च में क्या स्टेप्स फॉलो होते हैं। थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग, फॉर्मेट एंड स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग, एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च। आपने देखा है आईसीटी का एक सेपरेट भी यूनिट है, अलग से आप कंप्यूटर से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पढ़ते हैं। और ये टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड में भी आईसीटी आपको देखने को मिलता है। तो फिर आप कंफ्यूज ना होए, पूरा जो है आप सिलेबस को गो थ्रू करें, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन पढ़ के ये कंफ्यूजन ना हो कि ये कहाँ से जो है टॉपिक आया हुआ है। तो इसीलिए सिलेबस बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपको बीच-बीच में इसी तरह से मैं रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी देती रहूँगी, तो ध्यान दें। और रिसर्च एथिक्स है आखिरी में, लास्ट जो आपका टॉपिक है। हिंदी में अगर देखते हैं तो हिंदी में है शोध अभिवृत्ति, जो रिसर्च एप्टीट्यूड को हिंदी में बोलते हैं। शोध, उसका अर्थ, प्रकार और विशेषताएँ, प्रत्यक्षवाद एवं उत्तर प्रत्यक्षवाद, शोध के उपागम, शोध पद्धतियाँ, प्रयोगात्मक, विवरणात्मक, ऐतिहासिक, गुणात्मक एवं मात्रात्मक, शोध के चरण, जो स्टेप्स ऑफ रिसर्च बताया था आपको, शोध प्रबंध एवं आलेख लेखन, फॉर्मेट और संदर्भ की शैली, शोध में आईसीटी का अनुप्रयोग, शोध नैतिकता। तो इस तरह से आपने देखा, ये रिसर्च के सारे टॉपिक्स हैं।
नेक्स्ट आपको जो है शुरू करना होगा यहाँ पर जो टॉपिक आए हुए हैं पीवाईक्यूज़ जो भी अपडेटेड पीवाईक्यूज़ है वहाँ से ये टॉपिक लिए हैं। तो यहाँ से शुरू करते हैं। जून 2019 जब आपका सिलेबस अपडेट हुआ था, तो वहाँ से ये क्वेश्चन लिए गए हैं, ये क्वेश्चन से टॉपिक लिए गए हैं। मैं आपको वन बाय वन इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, किस तरह से पूछा गया है ये। थिंक अलाउड प्रोसीजर पूछा गया है कि थिंक अलाउड प्रोसीजर के बारे में पूछा गया है क्या ये? तो जब तक आप इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, तो तब तक आपको नहीं क्लियर होगा कि थिंक अलाउड होता क्या है। तो ये हिंदी में अगर देखें तो बोलते हुए सोचने की पद्धति होती है। अब इसके बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। जब इसमें ऑप्शंस आएँ, 4 ऑप्शन दिए हों, तो आपको पता होना चाहिए कि सही ऑप्शन कौन-सा है। अब इसको आप चाहते हैं कि क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो जैसा मैंने पहले बताया था कि आप पब्लिक टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। जो ग्रुप है टेलीग्राम ग्रुप नेट मार्गदर्शन का, वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं, अपनी क्वेरी कर सकते हैं और ये जो मैं टॉपिक्स बता रही हूँ, इनकी क्विज़ भी वहाँ पर मैं पोस्ट कर दूँगी, तो आप वहाँ पर अब प्रैक्टिस कर सकते हैं। इनके ऑप्शंस देख सकते हैं, कैसे पूछा गया है एनटीए द्वारा क्वेश्चन, तो वो आप वहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इज़ अ पार्ट ऑफ, ये पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होता क्या है? अगर आप देखिए अगर जानना चाहेंगे तो वहाँ पर आप क्वेरी भी कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप में कि ये होता क्या है मैम, इसके बारे में आप मुझे जानकारी दें, तो मैं अलग से जो है आपको वो एक्सप्लेन भी कर दूँगी वहाँ पर। तो जो सेल्फ स्टडी स्टूडेंट है, ये चैनल इसीलिए बनाया गया है कि जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जिनके पास कोई गाइडलाइंस नहीं है और जो कोई पेड ग्रुप भी नहीं ले सकते हैं, तो उनको ये हेल्प मिल सके कि वो अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकें। क्योंकि बहुत ही हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है, हर जगह चाहे वो गाँव हो, चाहे वो शहर हो, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स बसे हुए हैं। वो बहुत अच्छे से अपनी जो परीक्षा की प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं, बट कुछ गाइडलाइंस की कमी होती है या कुछ स्ट्रैटेजी में प्रॉब्लम होता है, तो वो जो है ज्ञान होने के बाद भी वो सही दिशा में उसको नहीं लगा पा रहे हैं और अपना जो एग्ज़ाम है वो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। तो कमी यहाँ पर स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन में नहीं, कमी यहाँ पर स्टूडेंट के अंदर नहीं, कमी यहाँ पर ये होती है कि गाइडलाइंस सही नहीं है। तो इसीलिए ये हेल्प के लिए जो है चैनल बनाया गया है, आप इसकी सुविधा लें। नेक्स्ट है आपका थर्ड प्लेजरिज्म इन रिसर्च। प्लेजरिज्म ये एक टेक्निकल वर्ड हो गया क्योंकि हमें इसके बारे में पता नहीं है, एक जनरल लैंग्वेज का जो है टॉपिक नहीं है, तो इसके बारे में ज़रूर पढ़ना होगा। तो प्लेजरिज्म होता है कि जो साहित्यिक चोरी होती है, तो यानी कि कोई भी आप अगर कोई जो रिसर्च में कोई आप टॉपिक लिखते हैं, वो आपके थॉट्स हैं, आपने उसके बारे में रिसर्च किया है, बट अगर उसी सेम टॉपिक को कोई और लिखता है और उसी भाषा में लिखता है और वो आपका कॉपी होता है, तो वो होता है कि वो साहित्यिक चोरी है। सो इसके लिए बहुत से ऐसे वेबसाइट्स भी हैं, ऑफ़िशियल वेबसाइट्स भी हैं जिसमें चेक कर सकते हैं कि वहाँ पर वो आपका प्लेजरिज़्म है कि नहीं। सो इस तरह से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है रिसर्च में, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है ये यूनिट। सो इसमें आप अच्छे से पढ़ें क्योंकि क्वेश्चंस इसमें बहुत अच्छे आते हैं और लेवल हाई होता है इसका। आगे देखेंगे जब हम टॉपिक्स पढ़ेंगे तो हमें खुद ही जो है इसका आभास हो जाएगा कि किस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल्स, वेरिएबल से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो वेरिएबल जो है वो डिपेंडेंट भी होते हैं, इंडिपेंडेंट भी होते हैं। सो इस तरह से यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में पूछा गया है और ये बात है कि यहाँ पर मैंने कहीं-कहीं और यहाँ पर जो है ये भी ऐड कर दिया है कि किस तरह का क्वेश्चन है। जैसे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, एक सिनेरियो दे दिया गया है, एक आपको बताया है कि ऐसी-ऐसी घटना थी और अब बताइए कि इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कौन-सा है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी एक सिनेरियो देके पूछ सकता है। तो सिनेरियो देके पूछना मतलब कि आपके लॉजिकल रीज़निंग को, आपके आपके जो है बौद्धिक क्षमता को जो है टेस्ट करना होता है। तो इसलिए सिनेरियो दिए जाते हैं, स्टेटमेंट दिए जाते हैं, असर्शन एंड रीज़न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपका जो है सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है और डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में पूछा गया है। अब नेक्स्ट है क्रिटिकल लैंग्वेज टेस्टिंग इन अ रिसर्च रिपोर्ट। अब रिसर्च रिपोर्ट यहाँ पर फोकस किया गया है शोध प्रतिवेदन में क्रांतिक भाषाई परीक्षण। अब क्रांतिक भाषाई परीक्षण क्या है? तो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो हमें उसके बारे में जानकारी नहीं होती है। तो मैं यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगी
जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स अपना जो प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्ज़ाम का और वो अपना सिलेबस भी गो थ्रू करते हैं अगर, तो एक-एक टॉपिक जो आपको नया लगता है या फिर आपने कभी पढ़ा नहीं, अननोन है आपके लिए, तो आप वैसे भी इतना वास्ट हो गया है ये वेब कि आप जो है ये डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में रह रहे हैं, वहाँ पर आप अपनी पढ़ाई को ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में कर रहे हैं, तो आप गूगल चलाते हैं, आप यूट्यूब में देखते हैं, आप बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं जो कि आपके लिए उपयोगी होती है। बट आपको उसको शॉर्टलिस्ट करना होगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। जैसे कि आपने सिलेबस उठाया, सिलेबस को आपने जो है देखा कि हाँ, स्टार्टिंग में जो है दिया हुआ है शोध का अर्थ। तो ये तो आपको पता है कि शोध क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है, बट कुछ ऐसे टेक्निकल कीवर्ड्स भी आते हैं जो आपने पढ़े नहीं होते, तो उनके लिए आपको जो है उस वर्ड को आपको कॉपी करना है या टाइप करना है, जो भी आपकी सुविधा हो। गूगल में आप जो है उसको टाइप करके सर्च करिए, आपको ज़रूर उसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ऑथराइज़्ड इन्फॉर्मेशन भी होती है, आप देखिए कि किस साइट में आप देख रहे हैं, तो वो आपको इतना तो ज्ञान हो चुका है अभी तक, तो आप उसको देखिए, उसका क्या मीनिंग है, सैटिस्फाई होइए और इंटरेस्ट अपना डेवलप करिए। जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं होगा पढ़ने में, तब तक आप जो है कोई भी लर्निंग नहीं कर सकते। लर्निंग के लिए इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। सो उसके लिए आपको जो है सिलेबस आप फ़ॉलो करिए। सिलेबस को देखिए, उसका टॉपिक देखिए कि कौन-कौन से टॉपिक्स आपके लिए अननोन हैं, उनको सर्च करिए, अपने नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, जिससे कि आप एक बार रिवीज़न कर सकें और अपने एग्ज़ाम में बेस्ट करके आ सकें। तो यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन इससे जुड़ी हुई थी कि सर्च कैसे करें और ये भी है कि यूट्यूब में जैसे आप वो टॉपिक डाल देते हैं तो उससे रिलेटेड काफ़ी अच्छे एजुकेटर्स होते हैं जो कि बहुत अच्छे से वीडियो बनाते हैं जो आपको समझ में आता है। तो जिसका आपको वीडियो समझ में आए, आपको बस टॉपिक को समझना है। ये मत सोचिए कि आपको बहुत सारी वीडियोज़ एक ही टॉपिक में देख डालनी है। आपको बस ये है कि इस समय दिसंबर 2022 को अगर फ़ोकस किया है एग्ज़ाम को आपने, तो उसके लिए आपको ये करना है कि आपको सिलेबस को पिक करना है और उसमें से जो टॉपिक आपके लिए अननोन है, तो अभी समय है तो आप इस तरह से फ़ॉलो कर सकते हैं। गूगल में आप उसको पेस्ट करके चेक करिए या फिर आप यूट्यूब में आपको और अच्छे से समझना है तो यूट्यूब में वो टॉपिक डालिए और उससे रिलेटेड जो भी वीडियो आपको सरल भाषा में समझ में आए, तो उसको आप देखें और अपने छोटे-छोटे नोट्स बनाएँ, क्रिस्पी नोट्स बनाएँ ताकि आप रिवीज़न उसको कर सकें डेली और अपना जो है मार्क्स इम्प्रूव कर सकें। आगे जो है देखते हैं ये जैसे कि जून 2019 का पेपर था, हम आगे देखते हैं दिसंबर 2019 का। सो इसमें टॉपिक पूछे गए हैं पोस्ट पॉजिटिविस्टिक। आपने देखा था सिलेबस में पोस्ट पॉजिटिविस्टिक जो या उत्तर भी बोलते हैं तो उत्तर प्रत्यक्षवादी। सो इस तरह का टॉपिक जो है पूछा गया है, इससे क्वेश्चन आया है। रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट, तो रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट क्या है? शोध सार, इससे क्वेश्चन आया है। मोस्ट लॉजिकल सीक्वेंस इन डूइंग रिसर्च, अब सीक्वेंस पूछा गया है इसके, जैसे मैंने बताया था आपको कि स्टेप्स ऑफ रिसर्च, तो इसमें क्या पूछा गया है कि अब इसकी भाषा में भी ध्यान दें कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। मोस्ट लॉजिकल सीक्वेंस, तो ये इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है कि शोध प्रक्रिया के सर्वाधिक तार्किक क्रम को दर्शाता है। तो क्वेश्चन को पढ़े ध्यान से ताकि उसका आंसर भी आप बहुत अच्छे से करेक्ट लगा सके। एक्यूरेट आंसर तभी होगा जब आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएँगे। डिज़ाइन ऑफ रिसर्च, शोध अभिकल्प इसको हिंदी में बोलते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज़ द मेन कांसेप्ट ऑफ व्हिच टाइप ऑफ रिसर्च, तो यहाँ पर टाइप ऑफ रिसर्च की आपको जानकारी होनी चाहिए कि इसमें जो है ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है कांसेप्ट के बारे में पूछा गया, यानी परिकल्पना परीक्षण मुख्य अवधारणा, तो परिकल्पना के बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट जून 2020 का ये पेपर एनालाइज़ किया गया है, तो वहाँ पर टॉपिक पूछे गए हैं क्रिएटिविटी लेवल। अब क्रिएटिविटी लेवल के संदर्भ में व्हिच मेथड ऑफ रिसर्च विल बी अप्रोप्रिएट टू यूज़ इन दिस कॉन्टेक्स्ट, मतलब क्रिएटिविटी लेवल के कॉन्टेक्स्ट में कौन-सा जो है वो अप्रोप्रिएट होगा, तो वो ऑप्शन दिए गए होंगे। तो सिनेरियो बेस्ड पूछा गया है, सिनेरियो है यहाँ पर दे दिया गया है, एक कथानक दे दिया गया है, उस बेस पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। और ये भी है इस टॉपिक को जो कि सिनेरियो बेस्ड है, इसको मैंने जो है ऑब्ज़र्व किया कि यहाँ पर लेंदी जो है जो क्वेश्चन देख के ना स्टूडेंट थोड़े से घबरा जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं। तो हमें वो पैराग्राफ देख के या फिर उसकी जो क्वेश्चन का लेंथ देख के घबराना नहीं है।
आप उसको आराम से पढ़िए, पढ़ के समझिए। लैंग्वेज बहुत आसान होती है, मीडियम दोनों उपलब्ध होते हैं, हिंदी, इंग्लिश दोनों। और आप कंफर्टेबली उसको पढ़ के, समझ के आंसर दीजिए। तो अगर आप पैनिक होंगे तो उसको 10 बार पढ़ेंगे, और अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो उसको 1 बार में या 2 बार में समझ लेंगे क्वेश्चन को। तो लेंथ देख के क्वेश्चन का घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है। फीचर्स ऑफ रिसर्च आर associated with qualitative inquiry। अब क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ये आपने जब सिलेबस मैंने पढ़ा था तब आपने देखा कि ये कीवर्ड आया था, तो इससे रिलेटेड गुणात्मक अनुसंधान से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड रिसर्च हाइपोथेसिस। फिर हाइपोथेसिस वर्ड का यहाँ पर यूज़ किया गया। सो उत्तम शोध परिकल्पना, प्राकल्पना के गुणों की पहचान, प्राकल्पना के गुणों की पहचान। तो ये आप जो है हाइपोथेसिस से रिलेटेड आप टॉपिक पढ़ें। और ये अच्छी रिसर्च की गुणवत्ता क्या है, तो वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कंसेप्चुअल एरर इन interpreting results, attributing the same to the specific ICT devices। सो ये जो है ICT डिवाइसेस से रिलेटेड यहाँ पर रिसर्च में इसका यूज़ किया गया है। कंसेप्चुअल एरर क्या आया है, इंटरप्रेट करते समय रिजल्ट किस तरह के एरर आते हैं, तो यहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। सो आप जब क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से समझ पाएंगे। इसके बारे में पढ़िए कि क्या कई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हमें बहुत अच्छे से समझने पड़ते हैं, हमें 1 से 2 बार तो क्वेश्चन को पढ़ना ही होता है। तो ऑप्शंस दिए होंगे, ऑप्शन से भी काफ़ी हेल्प मिलती है क्वेश्चन का सही आंसर टिक करने में। लास्ट है एक्शन रिसर्च, यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान। तो क्रियात्मक अनुसंधान स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, उसके बारे में पूछा गया था। सो उससे जो है जैसे होता है स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, दोनों ही गलत है, या इस तरह से क्वेश्चन के ऑप्शंस होते हैं, तो वो आपको जो है टिक करना होता है सही ऑप्शन को। दिसंबर 2020 एंड जून 2021 मर्ज सेशन जो हुआ था, वहाँ पर जो क्वेश्चन आए थे जिसमें कि टॉपिक पूछे गए थे, यहाँ पर बहिरंग चर है, एक्स्ट्रा एक्सट्रेनियस करके ये पूछा गया है। एक्सट्रेनियस बहिरंग चर, इसको क्या बोलते हैं? और तो ये पूछा गया है एडवांटेजेस ऑफ ऑब्जर्वेशन एज अ टूल ऑफ डेटा कलेक्शन। अब डेटा को हिंदी में दत्त भी बोलते हैं, तो दत्त संग्रह के उपकरण के रूप में प्रेक्षण, ये पूछा गया है टॉपिक। थर्ड है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो यहाँ पर सामान्य बंटन वक्र की विशेषताएं पूछी गई है। वेरिएबल्स यहाँ पे भी आया है, तो ये यहाँ पर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था, वेरिएबल चर से रिलेटेड। टाइप्स ऑफ डिज़ाइन, डिज़ाइन के टाइप्स पूछे गए हैं यहाँ पर, अभिकल्प के प्रकार, टाइप्स ऑफ डिज़ाइन। तो ये आपका जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। नेक्स्ट आपका है जो अभी रिसेंटली हुआ था, क्वेश्चन जो आए थे उसको एनालाइज किया गया है। तो रिसर्च स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन आया है यहाँ पे। और नेक्स्ट है ट्रू ज़ीरो पॉइंट। अब ट्रू ज़ीरो पॉइंट वास्तविक शून्य बिंदु क्या है, ये आपको एकदम बिल्कुल अलग से लगा, क्योंकि सिलेबस में एकदम फ्रंट में तो नहीं आता ये टॉपिक। तो आपको डीपली इसको एनालाइज करना होगा, पढ़ना होगा। तो आप यही कॉपी करके आप पेस्ट कर देंगे गूगल में, तो इसके जानकारी आपको मिल जाएगी। सिमिलैरिटी एलिमेंट्स इन बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या सिमिलैरिटी होती है एलिमेंट्स में, तो वो आपको देखना है। गुणात्मक एवं मात्रात्मक शोध दोनों में कौन से समान तत्व होते हैं। अनएथिकल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिसर्च, रिसर्च में एथिकल अनएथिकल क्या होता है, एथिक्स पता है तो आप अनएथिकल क्या है तो वो ऑप्शन में से चूज कर लेंगे। शोध के संदर्भ में अनैतिक क्या है। ट्राइंगुलेशन, ये आपका आ गया त्रिभुजीकरण, स्टेटमेंट बेस्ड है, कथन से संबंधित पूछा गया था यहाँ पर। सो ये एनालाइजेशन पूरा है जो भी अभी तक आपका सिलेबस अपडेट होने के बाद क्वेश्चन जनरल पेपर में आए थे, उनके टॉपिक्स हैं। और जैसा कि मेरा जो सब्जेक्ट है वो इकोनॉमिक्स है, तो इकोनॉमिक्स में जो जनरल पेपर आया था उसके आधार पे मैंने ये जो है ये टॉपिक्स निकाले हैं। बट जिनका जो सब्जेक्ट है
मान लीजिए कि आपका इकोनॉमिक्स नहीं है, हिंदी है, फ़िलॉसफ़ी है, हिस्ट्री है, मैनेजमेंट है या कॉमर्स है एटसेट्रा। सो वो अपने जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जनरल पेपर चेक करें। जितने करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस उतना ही आपका इम्प्रूवमेंट होगा। ये नहीं कि हम कर चुके हैं और अब हम नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि जितना भी कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप ज्ञान बढ़ाएँगे, बाँटेंगे, उतना आपका ज्ञान बढ़ेगा। तो ये कभी ना सोचें कि हमने पढ़ लिया है, अब हम क्या पढ़ें? पढ़ने के लिए, लर्निंग के लिए तो बहुत मतलब इतना वास्ट है, पूरी ज़िंदगी लर्न करना होता है। और आपके एग्ज़ाम के लिए आपको कितना लर्न करना है, कितना नहीं करना है, वो मात्रा में आप जो है डिफ़ाइन नहीं कर सकते। उसके लिए आपको जो है अपने एनालाइज़ेशन आप खुद कर सकते हैं, सैटिस्फैक्शन आपका खुद जो है पता चलता है कि हाँ, मैंने इस तरह से प्रिपरेशन की है, अब मुझे रिवीज़न करना है, प्रैक्टिस करना है, ये आप जो है डिसाइड करते हैं। तो आपको बस तरीका पता होना चाहिए। कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो जो सेल्फ स्टडी से भी फर्स्ट अटेम्प्ट में भी निकाल लेते हैं। सेल्फ स्टडी से वो जो है अपना सही स्ट्रैटेजी के थ्रू जो भी उन्होंने डिसाइड किया होता है, जो भी एम उन्होंने डिसाइड किया होता है, वो एम वो पा लेते हैं। तो वो तभी संभव हो पाता है जब उनको फ़ोकस्ड होते हैं वो कि हाँ, मुझे यही फ़ॉलो करना है, यही स्ट्रैटेजी है जो मैं रेगुलर फ़ॉलो कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो ये होना चाहिए कि आपको रेगुलर रहना है स्टडी में, रेगुलैरिटी आपको नहीं छोड़नी है। और लेवल के बारे में बात करते हैं, लेवल ऑफ क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं एनडीए द्वारा, तो ऑलवेज़ आस्क्ड द अप लेवल क्वेश्चंस इन दिस सेक्शन एज़ पर इट्स नेम एंड इम्पोर्टेंस। तो इसकी इम्पोर्टेंस और इसके नाम के आधार पे, जैसा इसका नाम है, जो इसकी इम्पोर्टेंस है रिसर्च की, उसके आधार पे ये क्वेश्चन के लेवल जो होते हैं वो बहुत ही मतलब अप होते हैं, उस तरह से पूछे जाते हैं क्योंकि उनको ऐसे कैंडिडेट्स चाहिए, ऐसे पर्सन चाहिए जो कि रिसर्च में अच्छा कर सके, बेहतर कर सके। तो वो आपके ज्ञान के सागर में जितना भी आप डूबते हैं, तो वो उतना ही गहरा होता है। तो आपको आपको क्या करना है कि आपको अपने लेवल को अप करना है, डाउन नहीं करना है। तो अगर समय कम भी है तो और अच्छी तैयारी होगी क्योंकि एक लिमिटेड टाइम में आपकी जैसा आप अपना स्केड्यूल बनाते हैं, उसके आधार पे आप और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो ये सोचिए कि जो हमें समय मिला है, हम कम समय में बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, बस हमें फ़ोकस रहना है, रेगुलर रहना है, ये बोलूँगी। अ, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब करने से आपको इस तरह के वीडियोज़ जो है, इम्पोर्टेंट वीडियोज़ जो आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करते हैं, वो आपको मिलते रहेंगे। हमें मोटिवेशन मिलेगा, हमें इम्प्रूवमेंट करने को मिलेगा कि हमें किस पार्ट में इम्प्रूवमेंट करना है, हमें और क्या चीज़ें ऐड करनी है और कौन से टॉपिक्स हमें जो है वो आपको क्लियर करने के लिए वीडियो बनाना चाहिए। आप अपने सजेशंस भी दे सकते हैं। आपके जो फीडबैक है बहुत ही वैल्यूएबल है। सो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। अच्छे से तैयारी करते रहिए और इस बार जो भी आपका एम है उसको पा के दिखाइए।